बाइंग के एक और कोर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो है पावर ऑफ शेयर मार्केट की तरफ से। तो मैंने सोचा कि ऑप्शन बाइंग के ऊपर मैं एक एडवांस मतलब टॉपिक एडवांस कोर्स बना दे, तो इस रिगार्डिंग आज बात करूंगा। मार्केट ये लाइव मार्केट चल रहा है, देख सकते हैं। तो मैं ये वीडियो लाइव मार्केट में ही मतलब जनरेट कर रहा हूँ, फॉर्म रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी 2 पार्ट यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो ये तीसरा पार्ट है ऑप्शन बाइंग सीरीज का, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो इस बात को एक बार जान लेते हैं। पहला जानेंगे कि एग्रेसिव एडवांस सेटअप क्या होता है, ठीक है। एडवांस बाई एडवांस सेल कहाँ पर करना है, तो सेलिंग के ऊपर में हम लोग बाद में सीरीज बनाएंगे, तो एडवांस बाइंग के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद में आते हैं सेटअप पे, ठीक है। तो मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ था, मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ था, और मैं दिखा देता हूँ एक समय। हाँ, मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ है और मार्केट को रिजेक्शन मिला इधर से, और मार्केट में फ्री फॉल लगाया यहाँ पर फिन निफ्टी आज, क्योंकि फिन निफ्टी में दिखा रहा हूँ, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, अगर प्रीमियम डिके होगा तो बहुत जल्दी डिके होगा। जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर रिवार्ड है, हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिवार्ड। तो इस रिगार्डिंग ही मैं फिन निफ्टी में एक्सपायरी डे पे अगर कोई मूवमेंट मिलता है तो मैं वहाँ पर ट्रेड करता हूँ, नहीं मिलता है तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो उसी रिगार्डिंग आप लोग को बोलना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट पहला पॉइंट आता है कि हम लोग जो ट्रेड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ लेना है, किस दिन लेना है, नहीं लेना है, ये सब मैं पार्ट 2 में बता दिया था। और ये पार्ट 3 में फर्स्ट हम लोग ये करेंगे कि ट्रेड जहाँ पर लेंगे क्या ये ट्रेडिंग डे है या ट्रेडिंग डे नहीं है। तो फर्स्ट देख लेंगे कि ये ट्रेडिंग डे है कि नहीं। फर्स्ट मैंने क्या किया, सुबह मार्क किया इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क किया, ठीक है। मार्केट को पहले क्या कीजिएगा, थोड़ा फ्रीज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। देखिएगा मार्केट कहाँ से बार बार बाउंस बैक कर रहा है, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है उस पॉइंट को रखिएगा और वहाँ से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा मार्केट में बाउंस बैक किया है, मार्केट कहाँ से बाउंस बैक हुआ है, लगभग इस लेवल से बाउंस बैक हुआ है, या इस लेवल से मार्केट में आके एक सपोर्ट लेके ऊपर गया है। दूसरी बात में यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो गैप है, यहाँ पर एक गैप है, ये पॉइंट पे गैप है, यहाँ पर एक पॉइंट गैप है, और यहाँ पर एक गैप है, और यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। ये सारे गैप है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ने एक ही दिन में सारा गैप कवर कर दिया, ठीक है। मैं जैसे कि बताया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट स्विंग बना के मार्केट तभी नीचे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या सुबह क्या कैलकुलेट करना है, मार्केट का मूवमेंट किस तरह होने वाला है, ये आपका एजम्पशन करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप गलत हो, लेकिन एजम्पशन आपका होना चाहिए। एजम्पशन के बाद में आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉप किए हैं, और यहाँ पर यहाँ पर एक सपोर्ट, ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। मैं एग्रेसिव ट्रेड तभी लूंगा अगर सपोर्ट जोन पे मेरा कॉल मिले और रेजिस्टेंस जोन पे मेरा पुट मिले। मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर पुट और यहाँ पर मिलना चाहिए कॉल, ठीक है। तो ये हो गया एक बात। इसके बाद में आता है कॉल लेंगे या नहीं लेंगे, ये वाला बात आता है। तो कॉल लेंगे या नहीं लेंगे उसके रिगार्डिंग मैं देखना चाहूँगा। मेरा फर्स्ट ऑफ पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉल में एक चीज़ होना, कॉल में क्या क्या होना चाहिए देख लीजिएगा। एक, कॉल में कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। कैंडल ग्रीन होना चाहिए, एक नंबर। 2 नंबर कॉल में क्या होना चाहिए, सी में 2 नंबर होना चाहिए कि कैंडल की वॉल्यूम अच्छा हो, अच्छा वॉल्यूम कैंडल मिले, ना कि हम स्पिनिंग टॉप, ऐसा स्पिनिंग टॉप या हैमर रिगार्डिंग अगर कैंडल मिला तो कुछ भी नहीं लेंगे। हाँ, ये सब रिवर्सल होता है, लेकिन ये सब हम नहीं लेंगे, मुझे चाहिए नहीं। स्ट्रिक्ट नहीं, रूल्स अगर स्ट्रिक्ट होगा तभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट आएगा, वरना कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक नंबर पॉइंट 1 है कि मेरा सी में ग्रीन कैंडल चाहिए और सी में वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है क्या, कि पॉइंट नंबर 3 में आएगा वो फॉर्मेशन होना चाहिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे ही मुझे चाहिए, जो वो कैंडल ग्रीन चाहिए और कैंडल का वॉल्यूम चाहिए, जो भी चाहिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं आज मेरा नियम एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूँ क्या मुझे क्या चाहिए, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ये हो गया मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, प्रीवियसली भी लिया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन। ये वाला जो मैं जोन को एक बार डीप कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, इसको 3x कर देता हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा ये है मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है कि मार्केट में मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है कि नहीं, ये वाला फर्स्ट पॉइंट मेरा मैच कर दिया। दूसरा पॉइंट आता है कैंडल ग्रीन होना चाहिए, यहाँ से रिवर्सल नहीं, यहाँ पर मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, कैंडल ग्रीन हुआ है, ठीक है। दूसरा मैच कर गया। तीसरा कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए, तो देख लेते हैं कैंडल का वॉल्यूम हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है कैंडल का वॉल्यूम, कैंडल का वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए, ये देखिए कैंडल वॉल्यूम कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, मतलब ये भी मैच कर गया। चौथा एक पॉइंट वॉल्यूम कैंडल का जो ऊपर में हाई है वो ब्रेक करना चाहिए और ऊपर में क्लोज देना चाहिए। वॉल्यूम कैंडल का ऊपर ब्रेक हुआ और क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल से, चौथा पॉइंट मेरा मैच कर गया। मैं यहाँ से एग्रेसिवली ट्रेड लूंगा, और कहाँ तक लूंगा मैं एग्रेसिवली ट्रेड, कहाँ तक लूंगा, अगर मेरा सपोर्ट में बन रहा है तो मैं रेजिस्टेंस तक लूंगा। देखिए एक ही वे में रेजिस्टेंस तक मार्केट आ गया। और एक पॉइंट में बार बार बोलता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जाके प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एल्बो होता है। तो 19,520 या 19,530 ये सब ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। 19,560 तो यहाँ पर नहीं, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है 19,518 पे, ठीक है। तो इस ये सारे चीज़ को ख्याल रख के ट्रेड लीजिएगा। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, टाइम स्विचिंग यहाँ पर लाइव मार्केट में मैं दिखा देता हूँ। मेरा यहाँ पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा कि नहीं लूंगा। 2:45 हो चुका है मेरा ट्रेडिंग, मतलब रिगार्डिंग मेरा जो ट्रेड चलता है वो चलता है 11:30 से लेके 2:35 पे, ठीक है। मेरा इस टाइम पे रिगार्डिंग ट्रेड चलता है, तो मैं यहाँ पर और कोई ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मेरा ट्रेड हो चुका है। मैं अभी बैठा रहूँगा, खाली मार्केट को वॉच करूँगा। अगर यहाँ पर कोई सवाल करेगा कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, तो मैं टाइम स्विचिंग में चला जाऊँगा। ये देखिए मेरे पास टाइम स्विच में टाइम बहुत सारा खुला है, तो एक एक में दिखा देता हूँ लाइव, और 1 आवर का भी नहीं लगेगा। तो इंटरडे ट्रेडिंग में ये टाइम स्विचिंग के लिए कौन कौन सा टाइम फ्रेम लगेगा, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। तो टाइम स्विचिंग प्रोसेस एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मार्केट में, जब यहाँ पर से मेरा टारगेट है कि पुट लेना है, तो मार्केट में जब सेल आता है, ये सेल जो थोड़ा फास्ट आता है, ठीक है। मार्केट में सेल थोड़ा फास्ट आता है, तो सेल के रिगार्डिंग मैं दिखाऊंगा कि मार्केट में एक जोन होता है, वो जोन को अगर क्रॉस करेगा तो सेलिंग फास्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक जोन क्रिएट है, यहाँ पर बाइंग में भी एक जोन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा ये बाइंग में जब जोन को क्रॉस हुआ है, जोन के ऊपर में कैंडल क्लोज हुआ है, ये वाला कैंडल जोन के ऊपर में क्रॉस हुआ है, तभी एग्रेसिव बाइंग में लिया हूँ। दूसरा बात आता है यहाँ पर अभी क्या करूँगा, अभी मैं वेट एंड वॉच करूँगा। अगर ये जोन को क्रॉस करके जोन के नीचे में कैंडल क्लोज दे रहा है, सपोज कीजिएगा यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज दिया है, ठीक है, तभी मैं एग्रेसिव एक बाई लूंगा। और ये कैंडल क्या होना चाहिए, सेम एज कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा बात कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बात कैंडल का, इस कैंडल के बाद में जो कैंडल बनेगा उसको लो कट होना चाहिए, जैसे कि कॉल में हाई कट होना चाहिए, यहाँ पर लो कट होना चाहिए। ये सब पॉइंट के बेसिक्स में मैं ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा ये सपोर्ट तक, ठीक है। ये सपोर्ट तक रहेगा, यहाँ इस रेजिस्टेंस है, यानी कि 19,532 से लेकर 19,356, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा।
और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे में अगर आपने कोई भी मोमेंटम कैप्चर कर लिया, सपोज 90 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका लगभग 200 पॉइंट के आसपास, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल डे पे अगर आपने कैप्चर किया 200 पॉइंट और एक्सपायरी डे पे अगर कैप्चर किया 90 पॉइंट, वो सेम होता है। एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर मार्केट में जो बहुत दिन से है उनको पता है एक्सपायरी डे पे 90 पॉइंट नॉर्मल डे का 200 पॉइंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट मिला तो मूवमेंट को कैप्चर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टाइम स्विचिंग मेथड टेक्निक पे, क्योंकि ये वीडियो मैं एडवांस टेक्निक के रिगार्डिंग बनाना चाहता हूँ। तो एडवांस टेक्निक के रिगार्डिंग मैं बहुत सारा पॉइंट बोल चुका हूँ। फर्स्ट पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरे बाद में कैंडल सी में होगा तो ग्रीन होना चाहिए, पुट में होगा तो रेड होना चाहिए, कैंडल वॉल्यूम होना चाहिए, कैंडल में कैंडल का लो या कैंडल का हाई कट होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट से कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से कर रहे हैं तो सपोर्ट तक, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर मार्केट जहाँ पर कंसोलिडेट करे तो कंसोलिडेशन बॉक्स जो होता है वो बॉक्स ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद में कैंडल अगर पुट की तरफ जा रहा है तो रेड होना चाहिए और रेड कैंडल का जो हाई होगा लो होगा वो ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ से एग्रेसिव ट्रेड पंच होगा यहाँ तक। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 19,440 से लेकर 19,356 में भी अगर कोई ट्रेड लिया है, अगर वो प्रीमियम सपोज कीजिएगा 150 रुपया है, वो आपका 550 आपका कुछ ही मिनट में चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है अगर कैंडल बढ़ा दे तो कुछ सेकंड में भी चला जाता है। हीरो जीरो ट्रेड और एक्चुअल हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है? एक्चुअल हीरो जीरो ट्रेड यही होता है कि मार्केट क्लोज होने से आधा घंटा पहले, यानी कि 230 से लेके 325 तक जो ट्रेड होता है ये हीरो जीरो होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस को ऊपर जाना है बहुत जल्दी जाएगा, नीचे आना है बहुत जल्दी आएगा। मतलब बहुत कोई यहाँ पर अकाउंट को ब्लो भी कर देगा, बहुत कोई अकाउंट को 10 गुना 20 गुना भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पकड़ में आना चाहिए? मोमेंटम, मोमेंटम पकड़ में आना चाहिए। यानी कि मार्केट जाना चाहते हैं कॉल की तरफ, आपने अगर कॉल ले लिया तो यहाँ पर आपको मोमेंटम में मिल जाएगा 4 गुना 5 गुना एक ही बार में, ठीक है। तो एक बार टाइम स्विचिंग मेथड देख लेते हैं। टाइम स्विचिंग मेथड क्या है? जो भी आपका मतलब यहाँ पर इंडिकेटर है वो अगर शो करेगा, मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक शो कर रहा है कि यहाँ पर एक जोन बन रहा है। मेरा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इस जोन को अगर क्रॉस किया उसके बाद में रेड कैंडल रहा तो मैं लूंगा। तो मैं ये 3 मिनट पे तो मेरा नहीं बना, जोन को क्रॉस नहीं किया। चलिए चलता हूँ टाइम स्विचिंग 5 मिनट पे। 5 मिनट पे भी मार्केट वही जोन पे है, ठीक है, इसी जोन पे है, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लूंगा। तीसरे बात में आता है कि ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन बन रहा है और मेरा जो ये जोन है इसको क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है। हो सकता है मोमेंटम में इस स्विंग को क्रॉस करे। तो मैं यहाँ पर अगर कोई बोले कि क्या लेंगे तो मैं वेट करूँगा। कौन सा टाइम फ्रेम पे? 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट करूँगा। अगर मार्केट ने इसको क्रॉस करके यहाँ तक एक भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाया और इसके बाद में इस जोन को क्रॉस किया तो मैं एग्रेसिवली यहाँ पर बाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रीमियम मिलेगा। ये होगा आपका साल का सबसे बड़ा हीरो जीरो ट्रेड, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैं तो ये वीडियो अपलोड करूँगा रात में, आपको अभी तो फिलहाल कोई काम पे नहीं आएगा, हाँ नेक्स्ट एक्सपायरी पे जरूर आएगा। तो इसको एक बार अप्लाई कीजिएगा। एक्सपायरी के लास्ट आधा घंटा में अगर कोई मोमेंटम पकड़ लिया तो उसका प्रीमियम कितना ज़्यादा होता है वो एक बार कैप्चर करके आप बताइएगा। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसमें चेक करके आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम को छोटा कर लेता हूँ लाइव मार्केट में, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल ब्रेक करना चाहते हैं इस सपोर्ट को। तो मैं अगर ये ब्रेक करना चाहते हैं तो इसको मैं छोटा करके देख लूँगा ये वाला कितना बार रिट्रेस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कोई भी मतलब पॉइंट नहीं है जिसमें से बाउंस बैक कर पाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर दूंगा। तो यहाँ पर से मार्केट में एक बार पुल बैक आया था कि यहाँ पर लगभग, तो मैक्सिमम मेरा टारगेट रहेगा उस जोन तक, ठीक है। मैक्सिमम टारगेट रहेगा उस जोन तक, कहाँ तक? 19,578 तक, ठीक है। तो 19,578 तक कैंडल आया तो वेल एंड गुड। मैं कल के डेट में ट्राई करूँगा इसमें पुट लेने के लिए। यहाँ पर अगर मेरा कोई पुट मिला तो ये मैं लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से ये जो गैप था, मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज़, मैं गैप के रिगार्डिंग भी बहुत सारा वीडियो बना था। देखिएगा, मैं बताया था मार्केट में जो भी गैप होगा वो मार्केट खुद ही फिलअप करेगा। मार्केट में इतना बड़ा गैप था, ये गैप एक बार देखिएगा मार्केट ने खुद फिलअप किया है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग कल अगर मार्केट गैप अप ऑन होता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी गैप रहेगा। कल की डेट में मैं इस गैप को फिलअप करने में मतलब उतना एग्रेसिव ट्रेड में नहीं लूँगा। अगर नेक्स्ट डे गैप को फिलअप करने के लिए आ रहा है मार्केट, इंपॉर्टेंट एक स्विंग बना के, ठीक है, उसके बाद में मैं ट्रेड लूंगा। मार्केट में फर्स्ट क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट स्विंग। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है। इस स्विंग को अगर मार्केट में क्रॉस किया तो यहाँ पर से मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट एंड वॉच कीजिएगा। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, ये मेथड को आप बैंक निफ्टी में कल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रीमियम मिलेगा। ये हो गया ऑप्शन बाइंग का थर्ड कोर्स। इसके बाद में आएगा टोटल 15 सीरीज होगा, तो ये थर्ड नंबर सीरीज है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।